अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी क्लास 12 की मैथ्स की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो, न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए आइए हम लोग अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी कंटेंट लिस्ट आज हमारे सामने है। कंटेंट लिस्ट में दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल, और डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन विद डेफिनेशंस प्लस एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आज का फंक्शन है। फंक्शन किसे कहते हैं, इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, डेफिनेशन देखिएगा। अ फंक्शन एफ, फंक्शन को f से जाहिर किया जाता है। अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट कैपिटल X टू अ सेट कैपिटल Y is a rule or a correspondence that assigns to each element x in capital X a unique element in Y, unique element Y in capital Y। ये अभी मैंने आपके सामने क्या किया है, इसकी डेफिनेशन कॉल की है। तो अभी हम इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं, फिर आपको मज़ीद इसके बारे में समझ आएगी। लेकिन एग्जांपल्स की तरफ जाने से पहले एक मेन पॉइंट और कि ये ब्लू राइटिंग को आपने मद्देनज़र रखना है। ये ब्लू राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, एक ये और एक ये। तो चलिए आइए हम लोग डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर इस ब्लू राइटिंग को भी साथ साथ चलाएँगे। लेट्स से हमारे पास एक एग्जाम्पल में दो सेट्स हैं, एक सेट है आपके पास x और एक सेट है आपके पास y। तो 1 2 3 x के एलिमेंट्स हैं और 4 5 6 y के एलिमेंट्स हैं। ये मैंने x को बना दिया और ये आपके पास क्या आ गया, y। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक मैपिंग का नाम है, एक वे है कि जहाँ से जो फर्स्ट सेट है आपके पास x, वहाँ से एलिमेंट निकलते हैं और सेकंड एलिमेंट y के साथ मैप करते हैं, मैपिंग बना लेते हैं। तो मैपिंग किस तरह बनानी है, क्या रूल्स हैं, उसके लिए ये ब्लू राइटिंग को आपने माइंड में रखना है कि मैपिंग के लिए याद रखिएगा जो फर्स्ट सेट होगा जिसको हमने नाम दिया x का, इसका हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट, इसका हर एलिमेंट मैपिंग के लिए जाएगा। मतलब इसके हर एलिमेंट ने दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ मैपिंग करनी है, हर एलिमेंट ने, कोई एलिमेंट मिस नहीं करेगा। और जो सेकंड सेट है y, जिसको हमने नाम दिया y का, जब x के एलिमेंट्स निकलेंगे तो वो y के यूनिक एलिमेंट से, किसी एक एलिमेंट से वो क्या करेंगे, मैप कर रहे होंगे। इसको फर्दर आगे जाके इस चीज़ को समझते हैं ताकि मज़ीद हमें समझ आ जाए। जैसे देखिएगा, मैंने x के पहले एलिमेंट को मैप करवाया है y के पहले एलिमेंट 4 के साथ, सेकंड एलिमेंट को 5 के साथ, थर्ड एलिमेंट को 6 के साथ। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। ये क्या है, एक फंक्शन है जिसमें देखिएगा जो x है उसका हर एलिमेंट मैपिंग के लिए जा रहा है, हर एलिमेंट मैपिंग के लिए जा रहा है। अब यहाँ से एक चीज़ आपके माइंड में आ सकती है कि क्या y के भी हर एलिमेंट से मैप करना ज़रूरी है? ये ज़रूरी नहीं है। जैसे फर्दर हम एग्जांपल देखते हैं, ये देखिएगा, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है कि x का हर एलिमेंट मैपिंग के लिए जा रहा है लेकिन y का हर एलिमेंट मैप नहीं कर रहा। तो y का हर एलिमेंट मैप करे या ना करे, लेकिन x का एलिमेंट, हर एलिमेंट मैप करना ज़रूरी है। और ये भी हमारे पास एक फंक्शन है। चलें आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये भी हमारे पास एक फंक्शन है कि x का हर एलिमेंट मैप कर रहा है, बेशक y के किसी एक एलिमेंट से कर रहा है या दो एलिमेंट से कर रहा है या तीनों एलिमेंट से कर रहा है। तो ये भी हमारे पास एक फंक्शन है। अब ये देखिएगा, ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि x का हर एलिमेंट y के एलिमेंट के साथ मैप नहीं कर रहा। ये जो 3 है ये रह गया है, 3 मैपिंग नहीं बना रहा।
तो जो फर्स्ट सेट होगा उसके लिए कंडीशन है कि हर एलिमेंट y के हर एलिमेंट के साथ जाके, मतलब x का हर एलिमेंट निकले, y के एलिमेंट्स वो एक के साथ, y के एलिमेंट्स एक के साथ मिल जाएं या दो के साथ या तीन के साथ, सबके साथ भी मिल सकते हैं या सबके साथ नहीं भी मिल सकते, लेकिन x में से हर एलिमेंट निकलना चाहिए, तो तभी वो फंक्शन होगा। इस टाइम ये जो 3 है ये मैपिंग के लिए नहीं निकल रहा x से, तो मैं कहूँगा ये फंक्शन नहीं है। जैसे अब इस एग्जांपल में देखिएगा कि x का तो हर एलिमेंट निकल रहा है, y के एलिमेंट्स के साथ मैपिंग के लिए x का हर एलिमेंट निकल रहा है, लेकिन याद रखिएगा फंक्शन एज ए रिजल्ट, ये आपका ना x, मैं आगे जाके इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा सेपरेटली, x आपका इनपुट सेट भी कहलाता है और y आपका आउटपुट सेट भी कहलाता है। और फंक्शन की एक डेफिनेशन ये भी है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके ऊपर बात भी की थी कि एट द एंड रिजल्ट आउटपुट के तौर पे जो फंक्शन है वो कभी भी दो वैल्यूज़ नहीं देता, सिंगल वैल्यू देता है। अब ये जो एग्जांपल है ये फंक्शन इसीलिए नहीं है कि 2 पे x की वैल्यू जो 2 है उसके कोरस्पॉन्डिंग दो y के दो जो एलिमेंट्स हैं उनसे मैपिंग हो रही है, 2 की 5 से भी मैपिंग हो रही है, 2 की 6 से भी मैपिंग हो रही है, मतलब 2 5 भी रिजल्ट दे रहा है और 2 6 भी रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो ये इसलिए हमारे पास फंक्शन नहीं है। और ये ब्लू राइटिंग यही कह रही है कि ईच एलिमेंट x इन कैपिटल X, मतलब x का हर एलिमेंट निकलना चाहिए, और यूनिक एलिमेंट y इन कैपिटल y का कोई एक एलिमेंट एज ए रिजल्ट में मिलना चाहिए, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब आगे हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक, डोमेन ऑफ अ फंक्शन किसे कहते हैं। इन अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y, द सेट x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f। जैसे ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो इसमें डोमेन क्या होगी, जो सेट x है आपके पास, जो सेट x है ये क्या कहलाएगा, ये डोमेन कहलाएगा सारे का सारा। और डोमेन को आप, मैं फिर कह रहा हूँ कि इनपुट भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना, इनपुट सेट भी कह सकते हैं, डोमेन भी कह सकते हैं, और ये x आपके पास डोमेन हो गया। अब देखते हैं को डोमेन किसे कहते हैं, को डोमेन ऑफ अ फंक्शन। इन अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू सेट y इज कॉल्ड को डोमेन। जो सेट y है ना इसे हम लोग क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं। ये मैंने आपके सामने शो भी कर दिया कि सेट y को हम लोग क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं। हमारा आज का लास्ट टॉपिक कि रेंज ऑफ अ फंक्शन किसे कहते हैं। इन अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y, द सेट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स y इन कैपिटल Y इज कॉल्ड रेंज ऑफ f। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस x को तो हमने सारे के सारे x को क्या नाम दे दिया, डोमेन का। इस कैपिटल Y मतलब सेट Y को कंप्लीट सेट Y को, वो जितने मर्जी एलिमेंट्स हों उस सारे को कोडोमेन कह दिया। और रेंज क्या हुआ, रेंज, दिस इज रेंज, मतलब x के एलिमेंट्स y के जितने एलिमेंट्स के साथ मैपिंग बना रहे होंगे, मैप कर रहे होंगे, उन एलिमेंट्स को अगर हम एक सेट में बंद कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।